आप लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक राजा की कहानी सुनेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन राज्य एल्डारा में, जो हरे भरे जंगलों और सुनहरी पहाड़ियों के बीच बसा था, राजा इद्रान का शासन था। उन्हें चंद्र राजा कहा जाता था। राजा इद्रान अपने विशाल हृदय और तीव्र बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी न्यायप्रियता और करुणा ने उन्हें उनकी प्रजा का प्रिय बना दिया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ख्याति एक अद्भुत कथा में छुपी थी। बहुत समय पहले राज्य एक रहस्यमय अभिशाप से ग्रस्त हो गया। हर पूर्णिमा की रात एक काली धुंध राज्य पर छा जाती थी। यह धुंध खेतों की फसलें और पशुओं को निगल जाती थी, जिससे लोग भूखे और बेबस हो जाते थे। राज्य निराशा के कगार पर था। राजा के मंत्रियों ने उन्हें सुझाव दिया कि वह इस श्रापित क्षेत्र को छोड़ दें, लेकिन इद्रान ने मना कर दिया। अगर मैं अपनी प्रजा को छोड़ दूं, तो मैं राजा नहीं, इद्रान ने कहा। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक पर था, इद्रान ने साधारण कपड़े पहने, अपनी तलवार और एक लालटेन लेकर धुंध में अकेले निकल पड़े। दूर से उनकी प्रजा उन्हें देखती रही। उनके दिल डर और उम्मीद से भरे हुए थे। इद्रान ने जैसे ही उस रहस्यमयी धुंध में कदम रखा, उन्हें हवा में हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। वह ध्वनि दर्द और पीड़ा से भरी हुई थी। उस आवाज का पीछा करते हुए वह एक खुली जगह पर पहुंचे, जहां एक प्राचीन वृक्ष खड़ा था। उसकी जड़ें मुड़ी तुड़ी और उलझी हुई थीं। उस पेड़ के नीचे एक छाया में लिपटी हुई एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं। राजा इद्रान ने बूढ़ी औरत को ध्यान से देखा। वह पेड़ की जड़ों के बीच बैठी हुई थी, मानो उसकी अपनी ही कोई छाया हो। जैसे ही राजा ने उसके पास जाने का प्रयास किया, उसकी आवाज गूंज उठी। रुको, राजा इद्रान, क्या तुम जानते हो यह अभिशाप क्यों है? राजा ने झुककर कहा, मैं जानने आया हूं मां। मेरी प्रजा कष्ट में है। अगर यह श्राप किसी कारणवश है, तो मुझे बताओ। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। बूढ़ी औरत की आंखों में चमक बढ़ गई। उसने कहा, यह श्राप तुम्हारे पूर्वजों की देन है। वर्षों पहले तुम्हारे परदादा ने इस भूमि से एक पवित्र रत्न चुराया था। यह रत्न चांद की शक्ति का प्रतीक था और इस वृक्ष के नीचे छिपा हुआ था। जब तक वह रत्न वापस नहीं लौटाया जाता, यह धुंध तुम्हारे राज्य को घेरती रहेगी। राजा इद्रान ने गहरी सांस ली। वह समझ गए कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी प्रजा की ही नहीं, बल्कि उनके पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित करना भी है। वह रत्न कहाँ है? उन्होंने पूछा। बूढ़ी औरत ने कहा, वह तुम्हारे महल के नीचे गहराई में छिपा है। लेकिन याद रखो, उसे छूने का साहस केवल वही कर सकता है जो निस्वार्थ हो। क्या तुम यह कर सकोगे? राजा ने बिना सोचे समझे कहा, मैं यह अपने लोगों के लिए करूंगा। अगले दिन राजा ने महल के तहखाने को खुदवाना शुरू किया। गहराई में एक चमचमाता रत्न मिला, जो चांद की रोशनी जैसा दीप्तिमान था। जैसे ही राजा ने उसे उठाया, एक तेज प्रकाश फैला और धुंध गायब हो गई। राजा इद्रान ने उस रत्न को वापस वृक्ष के नीचे बूढ़ी औरत को सौंप दिया। वह मुस्कुराई और फिर प्रकाश में बदलकर गायब हो गई। वृक्ष ने नई पत्तियां उगाई और राज्य फिर से समृद्ध हो गया। राजा इद्रान को हमेशा याद किया गया, न केवल एक राजा के रूप में, बल्कि एक रक्षक और नायक के रूप में, जिसने अपनी प्रजा के लिए हर खतरे का सामना किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।